प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 चैप्टर 1 जो कि एक कविता है और कविता का नाम है ध्वनि, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अतः आप ध्यान से वीडियो को सुनें, देखें और समझें। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी प्रकृतिवादी कवि हैं। इस कविता में ये प्रकृति को नौजवान पीढ़ी के साथ जोड़ते हैं। तो आइए देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में, जो कि उसका जीवन निराशावादी था, उसके जीवन में बसंत ऋतु अर्थात खुशहाली अर्थात प्रसन्नता का आगमन हुआ है। बच्चों, आपको पता है वसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और जब हरियाली होती है तो देखो कितना अच्छा लगता है। सभी को मन के अंदर एक खुशी का एहसास होता है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यही कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर मेरे जीवन में एक उत्साह का आगमन हुआ है और जो मेरे अंदर नकारात्मक बातें घर कर गई थी, मेरे अंदर नकारात्मक सोच का जन्म हुआ था, अब वह नकारात्मकता दूर हो गई है और मेरे अंदर एक नया उत्साह पैदा हो गया है। इसीलिए अब मेरा अंत नहीं होगा। आगे, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पात, पात का अर्थ होता है पत्ता। डालियां, आपको पता है डालियां क्या होती हैं? डाली। कलियां, आपको पता है फूल बनने से पहले जो छोटी छोटे टहनियाँ, छोटी छोटी जो कलियां होती हैं। कोमल गात, कोमल का मतलब कोमल, गात का मतलब शरीर। अर्थात हरे हरे ये पात, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर हरे हरे पत्ते उग जाते हैं, नए पत्ते उग जाते हैं और डालियां भी नई होती हैं, कलियां भी नई होती हैं और उनका जो जो डालियां होती हैं, जो कलियां होती हैं, वो कोमल शरीर वाली होती हैं, यानी कि नाजुक होती हैं, नई होती हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए। निराला जी कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर हरे हरे पत्ते चारों तरफ पेड़ों पर आ जाते हैं, डालियां हरी होती हैं, नई होती हैं, कलियां हरी होती हैं और जो उनका जो शरीर होता है कलियों का, यानी कलियों की जो कलियां, जो नई कलियां जो होती हैं वो बड़ी कोमल होती हैं, यानी कि कोमल शरीर वाली होती हैं।
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। अब कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अब कवि के अंदर क्या है? कवि के अंदर जोश है, उत्साह है, और वह कहता है कि मैं अपना हाथ अर्थात कवि के अंदर तो क्या है? कवि के अंदर उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है। तो कवि कहता है कि मैं अपने मीठे सपन रूपी हाथों को उन कलियों पर फेरूंगा जो कलियां सोई हुई हैं, अर्थात जो कलियां पुरानी हो गई हैं, जो अलसाई हुई हैं, जिनके अंदर अभी निद्रा विद्यमान है। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और ऐसा करने से क्या होगा? एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल, अर्थात जो अगली सुबह जो होगी वो बड़ी ही मनोहर होगी, बड़ी ही खुशनुमा होगी, सबके लिए प्रसन्नता देने वाली होगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी कि जो हर प्रकृति के अंदर जो पौधों के ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, वो फूल बड़े, उनके अंदर तंद्रालस है। तंद्रालस का मतलब है नींद और आलस। तंद्रा नींद, और तंद्रा जमा में आलस, दो शब्द से मिलकर बना है तंद्रालस। तंद्रा जमा में आलस, तो तंद्रालस का मतलब है नींद से, नींद रूपी आलस, यानी कि नींद आने से आपने देखा होगा हमें आलस आ जाता है। तो कवि कहता है कि जितने भी प्रकृति के अंदर फूल लगे हुए हैं, उनके अंदर जो नींद रूपी आलस से आया हुआ है, उस आलस को मैं खींच लूंगा, यानी कि मैं उनको दूर कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मेरे जीवन के अंदर जो अमृत आ गया है, मेरे जीवन के अंदर जो ताजगी है, ऊर्जा है, मैं उस ऊर्जा से इनकी सिंचाई कर दूंगा, इनको सींच दूंगा, अर्थात अपनी ऊर्जा इनके अंदर भर दूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये पुष्प पुष्प जो शब्द है, ये हमारी युवा पीढ़ी की तरफ भी इशारा करता है। अर्थात कवि बताता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, जो कि आलसी हो गए हैं, जो कि अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी परेशानी का एहसास होता है, उन बच्चों को मैं एक नया जीवन दूंगा, एक नई सोच दूंगा, ताकि उनके अंदर नए विचार जागृत हों, और मैं उनको जगाऊंगा। उनके जीवन से तंद्रालस, अर्थात जो उनके अंदर आलस्य पैदा हो गया है युवा पीढ़ी के अंदर, जिनको लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, उनको सच्चे रास्ते पर लेकर आऊंगा। अब आगे चलते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अर्थात अब ये जो अभी मैंने बोला पुष्प पुष्प का मतलब क्या था? हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे किशोर बच्चे जो कि आलसी हो गए हैं, जिनको कि हर लक्ष्य जीवन का बहुत दूर दिखाई देता है। कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, उनको किनको? पुष्प को, अर्थात युवा पीढ़ी को। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत
अर्थात मैं उनको वो रास्ता दिखा दूंगा, वो है अनंत वाला रास्ता दिखा दूंगा, ऐसा रास्ता दिखा दूंगा जो कभी बंद नहीं होता, ताकि वो सदैव आशावादी बने रहें। यानी कि उनको ऐसा रास्ता दिखा दूंगा, है मेरे वे जहां अनंत, और अनंत का रास्ता यानी कि जहां किसी रास्ते का अंत ही ना होता हो, ऐसा रास्ता दिखा दूंगा ताकि वो अपने जीवन में सदैव प्रगति करते रहें, अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। अभी न होगा मेरा अंत। और कवि कहते हैं कि मेरे अंदर अभी जोश है, ऊर्जा है, और मेरा अंत अभी नहीं होगा। अर्थात कवि का एक लक्ष्य है कि जब तक वो युवा पीढ़ी को उनके लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं कर देता, उनको अपने लक्ष्य में की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर देता, उनके जीवन से आलस्य दूर नहीं कर लेता, तब तक कवि कहता है कि उसके जीवन का अंत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको पाठ नंबर 1 ध्वनि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप पुनः इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, समझें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं जो कि हिंदी के पाठों पर ही आधारित होगी, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, सबको धन्यवाद।